हेलो, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बिना देरी किए आइए, क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका शॉर्ट नेम 6 है। 2026 है आपका। ये 26 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 26 में जो भी बच्चे प्रेजेंट होंगे, 26 में जो भी बच्चे प्रेजेंट होंगे उनके लिए है। और आइए हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसका नेम आपने शॉर्ट नेम देखा कि एपी होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। एक सीक्वेंस होती है जिस सीक्वेंस के अंदर में उसके जो तो दो कंटिन्यू के जो नंबर होते हैं, जो लगातार के जो दो टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स के बीच जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें जो नंबर बात आ रही है, टर्म आ रही है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, इस सीक्वेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ सीक्वेंस कह रहा है इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर। ये जो है एक डेफिनिट ऑर्डर में सजा होता है सीक्वेंस नंबर। उसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। यानी यहाँ कह रहा है सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर। जो नंबर का सेट होगा ना, वो नंबर का सेट जो है एक डेफिनिट ऑर्डर में क्या होगा, अरेंज होगा। उसी सेट को हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। अब सीक्वेंस की बात आती है, यहां पर कुछ एग्जांपल लिए गए हैं। जैसे आप देख लो 1 2 3 4 डॉट डॉट 100। ये जो है ना 1 और 2 के बीच का डिफरेंस आप देखोगे तो 1 हो जाएगा। 3 और 2 के बीच का डिफरेंस देखोगे तो 1 हो जाएगा। 4 और 3 के बीच का डिफरेंस देखोगे तो 1 होगा। यानी अंत तक आप देखोगे वो जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो डिफरेंस बदलेगा नहीं, यानी इक्वल होगा। जितने भी डिफरेंस आप फाइंड कर लो, सारे के सारे डिफरेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे टर्म्स को आप क्या बोलोगे, एपी बोलोगे। अब यहां पर आ जाता है 100, 70, 40, 10, -20। अब इनके बीच आप चेक कर लो, चेक कर सकते हो। यानी इसमें 70 में से आप 100 लेस करोगे तो क्या आएगा जी, -30 आएगा। फिर आपको यहां पर दे रखा है 40 - 70 लेस करोगे तो -30 आएगा। फिर आप देख लो 10 - 40 कर लो तो ये -30 आएगा। फिर आप चेक कर लो -20 -10 करोगे -30 आएगा। यानी ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। अब बात आ जाता है 5 5 5 5। अब ये एपी में है या नहीं, इस बात को हम लोग जिक्र करेंगे। आप लोग कमेंट में बताना ये एपी में है या नहीं है। वीडियो को पॉज कर देना, पॉज करके आपने बताना कि ये एपी में है या नहीं है। तो आइए हम देख लेते हैं यह एपी में है या। जैसा कि आपने देखा कि उसका जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वो डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब है कि ये एपी में है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है तो मतलब ये एपी में नहीं है। आप कैसे चेक करोगे, यहां पर देख लो 5 - 5 तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर आप अगले टर्म में से पिछले टर्म्स को लेस करो तो 5 - 5 यानी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 5 - 5 यानी 0 आ जाएगा। यानी दो कंटिन्यू के जो टर्म्स हैं उन कंटिन्यू टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इन सीक्वेंस में हमेशा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि यह क्या है, एपी है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपी। एपी के कितने टाइप्स होते हैं, तो एपी के दो टाइप्स होते हैं। एपी के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फाइनाइट एपी और एक होता है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट का मतलब पता चल रहा है कि ये फाइनाइट है, इसमें डेफिनिट टर्म्स होगा। क्या होगा, डेफिनिट टर्म्स होगा। इनफाइनाइट से पता चलता है कि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होगा, यानी इनडेफिनिट टर्म्स होगा। टर्म्स को आप काउंट नहीं कर सकते, इतने टर्म्स होंगे, इसीलिए इसको इनफाइनाइट टर्म्स कहेंगे, इनफाइनाइट एपी कहेंगे। और जिस एपी में डेफिनिट टर्म्स होंगे उसको हम फाइनाइट टर्म्स बोलेंगे, फाइनाइट एपी बोलेंगे। यहां पर देख लीजिए ये कह रहा है फाइनाइट एपी, द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी।
यानी इस एपी के पास जो है लिमिटेड टर्म्स है। लिमिटेड टर्म्स का मतलब लिमिट है, वो टर्म्स आप काउंट कर सकते हो, तो ऐसे एपी को आप फाइनाइट एपी बोलोगे। यहां पर बोल रहा है इनफाइनाइट एपी, द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। यानी इस एपी के पास क्या है कि अनलिमिटेड टर्म्स है, आप उसको लिमिट नहीं कर सकते, वो टर्म्स कहां तक जा रहा है। तो ऐसे ऐसे एपी को हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी कहेंगे। ऐसे एपी को हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी कहेंगे। अब यहां पर कुछ हम बातें देख लेते हैं, इसी में हम चेक कर लेते हैं कि ये इसमें कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। इसमें चेक करोगे तो यहां पर आ रहा है 1 2 3 4 और डॉट डॉट 100 पर जाकर के क्या हो गया है, ये लिमिट हो गया है। क्या हो गया है, लिमिट हो गया है। तो इस एपी को आप क्या बोलोगे, फाइनाइट एपी बोलोगे। क्या बोलोगे भाई, फाइनाइट एपी बोलोगे। इसको आप बोलोगे फाइनाइट एपी। अब यहां पर आ रहा है, ये चेक कर लो, 100 70 40 10 -20 डॉट डॉट, ये बढ़ते जा रहा है, इसका लिमिट नहीं है, ये बढ़ रहा है। अब कहां तक बढ़ेगा ये आप भी नहीं जानते हो और हम भी नहीं जानते। तो ऐसे एपी को हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी कहेंगे। ऐसे एपी को हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी कहेंगे। इनफाइनाइट एपी कहेंगे। अब यहां पर आ जा रहा है 5 5 5, यानी टर्म्स ये कंटिन्यू अभी बढ़ रहा है, इनफाइनाइट रूप से बढ़ रहा है, इसका डेफिनेट नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी कहेंगे। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी कहेंगे। अब बात आ जाता है कुछ बेसिक चीजों हम जानते हैं, कुछ बेहतर चीजें जानते हैं जो एपी के बारे में है। और एपी इस चीजों को आप जान लोगे तो उम्मीद है कि आप 5 पॉइंट यूं ही खड़ाक दे उड़ा दोगे, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। आइए हम बात कर लेते हैं वह क्या स्पेशल चीजें हैं। यहां पर जैसे मान लो अगर ये कह रहा है A1 A2 A3 A4 A5 A5 और ये डॉट डॉट, इस तरह से ये बढ़ रहा है। कहां तक बढ़ रहा है भाई, AN तक बढ़ रहा है। कहां तक बढ़ रहा है, AN तक बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी तो इसको आप क्या कह सकते हो, अगर ये एपी में है, अगर ये एपी में है, यहां पर कह सकते हैं आर इन एपी, आर इन एपी, ये एपी में है। जब एपी में होगा तो हम एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है भाई, वो फर्स्ट टर्म मेरा यहां पर हम लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म को आप क्या कहोगे, फर्स्ट टर्म को आप ए कहोगे, कॉमन डिफरेंस को आप, कॉमन डिफरेंस को आप डी से डिनोट करोगे। और लास्ट टर्म जो है वह लास्ट टर्म को आप लास्ट टर्म को आप क्या करोगे, लास्ट टर्म को आप ए एन से डिनोट करोगे। और नंबर ऑफ टर्म्स को, नंबर ऑफ टर्म्स को आप एन से डिनोट करोगे। किस चीज से डिनोट करोगे भाई मेरे, एन से डिनोट करोगे। अब यहां बात करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। इसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगला में से पिछला पद को लेस करना पड़ेगा। ये आप देख लो, A1 A2, A2 में से A1 लेस करो, फिर A3 है, A3 में से A2 लेस करो, फिर A4 है, A4 में से A3 लेस करो, फिर A5 है, A5 में से A4 लेस करो। अगर सारे का डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो मतलब ये एपी में है। सारे का डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है तो मतलब ये एपी में है। आइए हम चेक कर लेते हैं। यहां पे ये आपका हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू, अब बात करोगे यहां पे an। अब चेक करो यहां पे, जैसे ही आपने A3 लिया तो A3 में से एक कम टर्म्स हो रहा है, यानी 2 हो रहा है, तो यहां पे हो जाएगा an माइनस 1 इज इक्वल टू डी। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यानी बात कर लूं, A1 को आप ए बोलोगे, A1 को आप क्या बोलोगे, ए बोलोगे, A2 को आप क्या बोलोगे,
ए प्लस डी बोलोगे, A3 को आप क्या बोलोगे, A प्लस 2D बोलोगे, और A4 को आप क्या बोलोगे, A प्लस 3D बोलोगे। इस तरह से डॉट डॉट अगर ये बढ़ रहा है तो मतलब nth टर्म इसका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या बात करेंगे, एग्जाम्पल्स का बात करेंगे, तो इसको आप नोट करें। जैसा कि एक एग्जाम्पल आ रहा है भाई, ये एग्जाम्पल देखो, सम एग्जाम्पल्स, जैसे यहां पर कह रहा है a इज इक्वल टू 5 है, d इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। a इज इक्वल टू 5 है, d इज इक्वल टू 3 है, तो कह रहा है आपको फाइंड AP। यहां पर कह रहा है फाइंड AP, आपको AP फाइंड करना है। तो कैसे AP फाइंड करोगे भाई, जैसा कि मैंने बताया था AP में कौन कौन टर्म्स जा सकते हैं, जैसे यहां पे चेक कर लो, A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट यहां पर बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना, ये चीजें बढ़ती हुई चली जाएगी। तो जैसा कि मैंने अभी अभी रिसेंटली बताया है कि A को आप फर्स्ट टर्म बोलते हो, D को आप कॉमन डिफरेंस बोलते हो, इसको किस तरह लिखोगे, यहां पर ये चेक कर लो। A है तो A1 है, तो A1 को A लिखते हैं, A2 को A प्लस डी लिखते हैं, A3 को A प्लस 2D लिखते हैं, A4 को A प्लस 3D लिखते हैं। ये डॉट डॉट बढ़ता हुआ चला जाएगा भाई मेरे। अब यहां पर तुमको क्या करना है, A के जगह पर किसको पुट करोगे, दिया गया है A इज इक्वल टू 5 है, D के जगह पे किसको पुट करोगे, 3 है, 3 पुट करोगे। अब हमें AP फाइंड करना है भाई, तो AP कैसे फाइंड करोगे, AP सच दैट A के जगह पर किसको रखोगे, 5 को रखोगे, फर्स्ट टर्म निकल गया। A प्लस D, A के जगह पर 5 रख लो, 3 के जगह पे, D के जगह पे 3 रख लो, फिर यहां पर 5 रख लो प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 रख लो, 2 इंटू 3 रख लो, फिर यहां पर आपको दे रखा है 5 प्लस 3 इंटू 3 रख लो, डॉट डॉट इस तरह बढ़ा दो। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेशन कर लो, ये आपका 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 और 5 को ऐड करोगे 11 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 को 5 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, डॉट डॉट ये बढ़ते हुए चला जाएगा। तो ये आपने AP को फाइंड करा, आपने ये AP को क्या करा, फाइंड करा। तो इंट्रोडक्शन वीडियो ये रही 5.1। अगर आपने इसको सही तरीके से समझ लिया है तो 5.1 आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। 5 पॉइंट सॉल्व कीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट में लिखिए, 5.1 का सॉल्यूशन वीडियो मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू।